खातून खाना परेशान थीं। रात को घर में दावत थी, पिज़्ज़ा बनाना चाह रही थीं, सारा सामान ले आई थीं, लेकिन मशरूम्स लाना भूल गई। रहती भी शहर से दूर थी, करीब की मार्केट में मशरूम्स दस्तयाब भी नहीं थे। साहिब को मसला बयान किया तो टीवी से नजरें हटाए बगैर बोले, मैं शहर नहीं जा रहा, अगर मशरूम्स नहीं डाले तो पिज़्ज़ा बन जाएगा, और अगर नहीं गुजारा हो तो पिछली तरफ झाड़ियों में उगे हुए हैं जंगली मशरूम्स, तोड़ लो और वो डाल दो। खातून खाना ने फरमाया कि मैंने सुना है कि जंगली मशरूम्स जहरीले होते हैं और अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो। साहिब बोले कि दावत में सारे शादीशुदा आ रहे हैं, जहरीली बातें सुनने के आदी हैं, जहरीले मशरूम्स भी उन पर असर नहीं करेंगे। खातून गईं और जंगली मशरूम्स तोड़ लाईं, मगर चूंकि खातून थीं इसलिए दिमाग इस्तेमाल किया और कुछ मशरूम्स पहले ही अपने कुत्ते मोती को डाल दिए। मोती ने मशरूम्स खाए और मज़े से मस्त खेलता रहा। 4-5 घंटों के बाद खातून ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया और अच्छी तरह से धोकर मशरूम्स पिज़्ज़ा और सलाद में डाल दिए। दावत शानदार रही, मेहमानों को खाना बेहद पसंद आया। खातून खाना किचन में बर्तन समेटने के बाद मेहमानों के लिए कॉफ़ी बना रही थीं तो अचानक उनकी बेटी किचन में दाखिल हुई और कहने लगी कि अम्मी, हमारा मोती मर गया। खातून की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई, मगर चूंकि खातून समझदार थीं इसलिए पैनिक नहीं हुई। जल्दी से अस्पताल फ़ोन किया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि चूंकि खाना अभी ही खाया गया है इसलिए बचत हो जाएगी। तमाम लोग जिन्होंने मशरूम्स खाए हैं उनको एनीमिया देना पड़ेगा और मैदा साफ करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में मेडिकल स्टाफ पहुंच गया, सब लोगों का मैदा साफ किया गया। रात 3 बजे जब मेडिकल स्टाफ रुखसत हुआ तो सारे मेहमान लिविंग रूम में आड़े तिरछे बेड पर पड़े हुए थे। इतने में खातून की वो बेटी जिसने मशरूम्स नहीं खाए थे और इस सारी अजियत से बची हुई थी, सूजी हुई आंखों के साथ माँ के पास बैठ गईं। माँ के कंधे पर सर रखकर बोलीं, अम्मी, लोग कितने जालिम होते हैं। जिस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के नीचे मोती को कुचलकर मार डाला वो 1 सेकंड के लिए भी ना रुका। उफ, कितना पत्थर दिल आदमी था। हाय मेरा मोती। हमारी बहनें, आप खुद को कितना भी ज़हीन, समझदार, मामला फहम और होशियार समझें, पूरी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अक्सर औकात हम जल्दी में कदम उठाते हैं जिस वजह से खराबियां पैदा होती हैं। तो जब भी कोई बात सुने तो उस बात को पूरी तरह से सुने और छानबीन करने के बाद ही कोई फैसला करें, वरना आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को भी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी और भाइयों को भी, और जिन जिन को पसंद आई है तो वो इस वीडियो को शेयर कर दें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।